हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब लोग मजे में हो गाइस। कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके फिर से। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिंक्स के बारे में। लेट मी सिप माई टी। कितने लोग इस चैनल पे गाइस चाय लवर हैं, मुझे ज़रूर से बताना। तो एंड या बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए गाइस मैं फिर से शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ऐसा है जिसका मैं अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फ्यूचर में देखेंगे इसका भी। तो यस, चलिए आज हम काम करने वाले हैं लिंक्स पे। अभी तक हम लोग ने जो है वीडियो में क्या सीखा है देख लेते हैं। हमने जो है अपना टाइटल देना सीखा है, टेक्स्ट ऐड करना सीखा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखा है, इमेज ऐड करनी सीखी है, और इमेज की हमने जो है फॉर्मेटिंग करनी सीखी है। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या सीखा है, हमने CSS पे वर्क करना सीखा है। तो अगर आप पेज पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियोस को एक बार ज़रा देख लीजिए। उसके बाद ही आपको यहाँ से आगे समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम किस पे काम करने वाले हैं? आज हम काम करने वाले हैं एंकर टैग पे, या फिर लिंक टैग पे। लिंक टैग का मतलब क्या है, एंकर टैग का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सॉरी गाइस। आप लोग जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको उसके ऊपर जो है अलग अलग लिंक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें शॉप नाउ के बटन होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है कॉन्टैक्ट अस के बटन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कार्ट होती है। तो जैसे ही उन पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको एक नए पेज पे लेके जाती है। तो वो बेसिकली लिंक्स के ज़रिए ही होता है, और वो कैसे होता है वही आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। एंड गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी वेब पेज के अंदर इस सब चीज़ों को करने वाला हूँ। मैं इसको डिलीट करके दोबारा से कुछ नहीं करूँगा, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है। तो चलिए इस पे हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में आ जाते हैं, एंड बॉडी में आने के बाद हम यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ नहीं गए, हेडिंग ही ले लेते हैं H2 की। रीज़न है, बता देता हूँ। H2 की हेडिंग का क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि गाइज अगर मैं H1 में काम करूँगा तो H1 में जो कुछ भी मैंने अभी तक काम किया है वो सब चेंजेस हो जाएंगे। एंड वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को सेपरेट ही रखने वाले हैं, किसी को भी मिक्स खिचड़ी की तरह नहीं करेंगे। ठीक है। तो सपोज़ कीजिए मैंने हेडिंग 2 यहाँ पर दी है एक, और हेडिंग 2 में मैं क्या दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे अपने वेब पेज पर गूगल को विज़िट करवाना है। विज़िट गूगल, कहने का मेरा मतलब है कि मेरे पेज पे कोई आए तो मेरे पेज के ज़रिए वो, मेरी वेबसाइट के ज़रिए वो गूगल को विज़िट कर सके, गूगल पे जा सके। ठीक है, तो मुझे ये करना है। सबसे पहले इसको सेव करके यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेक्स्ट यहाँ पर जो है ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको जो है मुझे सेंटर में डालना है, तो मैं सेंटर में इसको डाल देता हूँ पहले तो फटाफट से। H2 की बल्कि जितनी भी होगी मैं सबकी सब सेंटर में ही करूँगा। सेंटर क्लोज, इसको हम यहाँ से उठा के H2 के बाद में क्लोज़ करेंगे। ये अपने आप क्लोज़ हो गया है। ठीक है गाइस। तो अब हम इसको एक बार फिर से सेव करके दिखा देते हैं आपको। सेंटर में हमारा आ चुका है। अब ये सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पहले हम सुंदर बना देते हैं। अब ये भी आपको रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। तो इसको सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हेड में, और हेड में जाने के बाद आप क्या करेंगे गाइस, हेड में जाने के बाद आप सबसे पहले जो है इसमें क्या करेंगे, स्टाइल डालेंगे। यस, तो स्टाइल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टाइल। एंड ये गाइस हर बार आपको करना होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद क्या मतलब, प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो ही जाएगा। स्टाइल आपको डालना है, एंड यहाँ पर हम करेंगे H2 की स्टाइलिंग। तो H2 के बाद हमने ये कॉमा लगा दिया है, आई मीन ब्रैकेट लगा दिया है। एंड इस ब्रैकेट में हम कर देते हैं इसको, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं इसको। फ़ॉन्ट फैमिली क्या दें, ताहोमा दे देते हैं। ये एक तरीके के फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, ताहोमा हमने दे दिया है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं चेंज। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसका 25 पिक्सल्स। ठीक है, 25 पिक्सल्स हमने इसका साइज़ दे दिया है। इसका कलर हम दे देते हैं टील। ठीक है, ये एक कलर है गाइस, आप देख सकते हैं। एंड इसको हम एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड हम इसको देंगे गोल्ड। गोल्ड का कलर का बैकग्राउंड इसको हम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं हमारे चेंजेस यहाँ पर क्या हुए। तो आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये विजिट गूगल। एंड बैकग्राउंड आ गया, कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट है। अब ये सिंपल टेक्स्ट है, तो इस पर मैं कुछ भी क्लिक वगैरह कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। और मुझे चाहिए यहाँ पर कि कोई इसको क्लिक करे तो वो गूगल पर चला जाए। तो वही आज हम जो है
सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो ये कैसे, इसको कैसे इस पे करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फिर से इस पे आ जाएंगे बॉडी पे, एंड जिसके ऊपर हमें वर्क करना है गाइस, जहाँ पर हमें हाइपर टेक्स्ट देना है, अपना लिंक देना है, वहीं पर हम क्या करेंगे, एक और टैग डालेंगे। जैसे यहाँ पर हम देने वाले हैं H2 में, तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस एक टैग डालेंगे, ए फॉर एंकर, एंड यहाँ पर ये देखिए क्लोज हो गया, पर इसको हम यहाँ पर क्लोज नहीं करना चाहते, हम इसको करेंगे A2 पे। ठीक है, A2 पे हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब आपको गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि जो टैग आप जिस तरीके से लगा रहे हैं और जिस पोजीशन पे लगा रहे हैं, उसी पोजीशन पे वो ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सेंटर और H2 के बीच में लगाया, तो यहाँ पर ये क्लोज भी सेंटर और H2 के बीच में ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ए के बाद ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देंगे एच रेफरेंस, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, अपने जिस वेब पेज को हम विजिट कराना चाहते हैं उसका लिंक। एक सेकंड देना गाइस। तो हम इसमें जो है लिंक डालेंगे। लिंक डालने का भी एक तरीका होता है गाइस, आपको लिंक जैसे डालना है इसी तरीके से आपको डालना होगा, HTTP, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डबल स्लैश google.com। ठीक है गाइस, तो ये हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट दे दिया है। अब जब हम इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो विजिट गूगल आप देख रहे हो ना, अभी यहाँ पर ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये एक लिंक बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हो गाइस, तो ये लिंक यहाँ पर बन चुका है, और लिंक के साथ आपने देखा होगा इसकी अंडरलाइन भी यहाँ पर आ गई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लिंक अगर किसी भी वेब पेज पे होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके अंदर अंडरलाइन आ जाएगी, और ये टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये अभी फ़िलहाल ये आपको ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन कलर दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा टील कलर मैंने इसको दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप लोग देख पाएंगे, कंट्रोल एस टैब आर, अब देखिए ब्लू कलर का हो चुका है। ठीक है, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है हर लिंक की होती है कि वो ब्लू कलर का हो जाता है। समझ गए गाइस, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, तो अब जैसे इस पर देखिए पॉइंट आ रहा है, तो ये एक लिंक बन चुका है। अब होना ये चाहिए कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पर लेकर जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एंड हमने इस पर क्लिक किया। अभी हमें यहाँ पर लेकर नहीं जा रहा है गाइस गूगल पे, देख लेते हैं हमसे क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर। google.com तो मैंने कर दिया है। चलिए इसको एक बार विजिट करके देख लेते हैं, नहीं हो रहा है तो इसमें हमने क्या मिस्टेक किया वो मैं देख लेता हूँ। सब कुछ तो ठीक है गाइज, यहाँ पर मिस्टेक तो मैंने कोई भी की नहीं है। एक बार फिर से इसको सेव करके देखते, शायद सेव नहीं हुआ था। यस गाइज, वो शायद सेव नहीं हुआ था, इसकी वजह से वो नहीं ओपन हुआ था। खैर कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पर जो है हाइपर टेक्स्ट लिंक जो है खुल चुका है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, ये इसी सेम पेज पे इसको गूगल को खोल दे रहा है, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट जो है गायब हो जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा हो कि ये नेक्स्ट टैब में खुले, न्यू टैब में खुले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, सीधे हम अपने कोडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड कोडिंग पे आने के बाद हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट देते हैं इसके सामने, इसी के अंदर हम देंगे, जिसको हम लिखेंगे टारगेट, एंड टारगेट में वैल्यूज़ हम देंगे ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर गाइस 4 वैल्यूज़ होती हैं, जिनमें से 3 जो है मैक्सिमम काम नहीं आती हैं, तो ब्लैंक ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लैंक से क्या होता है कि वो नेक्स्ट पेज में खुलता है। तो अब हम इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपना पेज, एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना गाइस, तो ये जो है न्यू टैब में गूगल खोलेगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर न्यू टैब में गूगल हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है गाइस, तो अब आई होप आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं इस पर।